जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। तो पिछले वीडियो में हम लोग समझ चुके थे कि धातु के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं और अधातुओं के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। ठीक है, एक बार हम लोग सिंपल तरीके से उसका ओवरव्यू दे रहे हैं ताकि आप लोग समझने में आप लोगों को आसानी हो जाए। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोग जान चुके थे कि धातु के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जैसे कि उनके अंदर जो है मेलिबिलिटी की प्रॉपर्टी पाई जाती है, डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद से कंडक्टिविटी की भी उनके अंदर प्रॉपर्टी अच्छी तरीके से पाई जाती है, वे शाइनी होते हैं, चमकीले होते हैं। ठीक है, अब एक एक करके बताते हैं ये चीज़ क्या है। जैसे कि हम लोग बताया था कि धातुएं जो है शाइनी होते हैं यानी चमकीले होते हैं। तो जानते ही वो चमकीले होते हैं, जैसे चांदी सोना हो गया, आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, किसी को भी देखिएगा, कोई भी धातु को उठाकर देखिएगा थोड़ा चमकीले होते हैं। दूसरी बात हमने बात की थी कि ये जो है कठोर होते हैं, हाई डेंसिटी वाले होते हैं, क्योंकि इनके जो एटम्स होते हैं वो एकदम एक दूसरे से बड़ी जोर से जकड़न के मतलब कि बल के द्वारा चिपके हुए रहते हैं। तो ये हाई डेंसिटी वाले भी होते हैं, जिस कारण से इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई हो जाता है। ठीक है, और मेलिबिलिटी का मतलब होता है पीट पीट करके उनका हम लोग पतला चादर बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से हमने डिस्कस किया था कि इनके अंदर जो है डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी पाई जाती है, यानी इनको खींच करके हम लोग तार बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से हमने डिस्कस किया था कि इनके अंदर कंडक्टिविटी की भी प्रॉपर्टी पाई जाती है। कंडक्टिविटी का मतलब होता है चालकता का गुण, यानी ये अपने अंदर से जो है विद्युत धारा को प्रवाहित करने दे सकती हैं। और कुछ धातुएं जो है, कुछ नहीं सभी धातुएं जो है ऊष्मा को भी अपने अंदर जो है प्रवाहित करने दे सकती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद इनमें जो कुछ एक्सेप्शन थे, कुछ अपवाद थे, उनके विषय में हम लोग मैंने चर्चा किए थे। उसके बाद से हमने नॉन मेटल के ऊपर भी कुछ बातें किए थे, जैसे कि नॉन मेटल के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात ये कि धातुओं के अंदर की जितनी भी प्रॉपर्टी पाई जाती है वो नॉन मेटल के अंदर नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो नॉन मेटल में क्या क्या पाया जाता है, तो ये जो होते हैं लिक्विड सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। कौन? अधातु है। ठीक है, जैसे कि लिक्विड में आपको मिल जाएगा, जैसे कि धातु क्या है, ब्रोमीन है, ये भी क्या है, लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद इसके सॉलिड जो होते हैं वो थोड़ा भंगुर होते हैं, यानी ब्राइटलीनेस होते हैं, इनको पीट पीट कर जैसे ही पीटेंगे तो भूसते फूट जाएंगे। तो ये जो है इसके अंदर प्रॉपर्टी पाया जाता है। ठीक है, अधातुएं जो होती हैं वह इनसोल्यूबल होते हैं, यानी कि जल में घोलेंगे तो घुलेंगे नहीं अधातुएं, नॉन मेटल्स। ठीक है, ये सब डिस्कस कर लिए थे, कुछ इसमें भी कुछ एक्सेप्शन थे, ये भी हमने जान लिया था। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि डक्टिलिटी, मेलिबिलिटी और कंडक्टिविटी ये धातुओं के अंदर ये नहीं पाए जाते हैं, ये प्रॉपर्टी। ठीक है, बाकी कुछ कुछ जो है अधातु में देखा जा सकता है। जैसे कि हमने बात किया था कि धातुएं चमकीले होते हैं, तो हीरा भी तो चमकीला होता है, आयोडीन भी तो चमकीला होता है ना, तो कुछ एक्सेप्शन इसमें भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। अब चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि नॉन मेटल मेटल के अंदर क्या क्या रासायनिक गुणधर्म पाए जाते हैं, यानी कि धातुओं के अंदर क्या क्या रासायनिक गुणधर्म होते हैं। ठीक है, तो आज इसी टॉपिक पर हम लोग क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले। तो ध्यान दीजिएगा, रासायनिक गुणधर्म का मतलब यह हुआ कि किसी मेटल के अंदर या मेटल के ऊपर कोई दूसरा पदार्थ डालेंगे या उस मेटल को हम किसी दूसरे पदार्थ के अंदर उड़ेलेंगे, उसके अंदर डुबोएंगे, तब यह अपने अंदर क्या चेंज करके कुछ नया चीज़ बना देता है। तो ये सारा जो है मतलब कि नया नया चीज़ कुछ बना करके दिखाएगा, और कितने तरीके से दिखाएगा ये सब हम किसके मतलब ये सब रासायनिक गुणधर्म के अंदर जानने वाले हैं, देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। ठीक है, तो यही सारा क्वालिटी क्या कहलाएगा, रासायनिक गुणधर्म कहलाएगा। ठीक है, तो जब इसको किसी चीज़ में डालते हैं तो क्या नया चीज़ बन जाता है, ये सारी प्रॉपर्टी, ये क्या नया चीज़ बना लेता है, इसकी यह सारी प्रॉपर्टी रासायनिक गुणधर्म कहलाती है, केमिकल प्रॉपर्टी कहलाती है। तो आइए एक एक करके हम लोग जानते हैं। तो पहले सबसे पहले हम आपको एक सीरीज याद कराना चाहेंगे। सीरीज का मतलब क्या हुआ, एक क्रम, तो इसका धातुओं का क्रम, तो ये याद कर लीजिए, बड़ा जरूरी है, ये हमेशा काम देगा। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और फेरस यानी कि आयरन। यह सीरीज हमेशा उपयोग में आने वाला है, क्योंकि एनसीईआरटी ने जो है सबसे ज़्यादा इन्हीं धातुओं का जिक्र किया है, इन्हीं धातुओं का हेल्प लेकर के वह जो है इक्वेशंस को समझाता है, केमिकल इक्वेशंस को, रासायनिक मतलब कि रासायनिक अभिक्रियाओं को समझाता है इन्हीं धातुओं को लेकर के। ठीक है, तो आइए चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग रासायनिक गुणधर्म के विषय में चर्चा करने वाले हैं। वो है क्या कि ऑक्सीजन के साथ धातुओं को जब रिएक्शन कराते हैं तो धातुएं जो होती हैं क्या बनाती हैं, इसके ऊपर जानेंगे। फिर उसके बाद से जानेंगे कि जब धातुओं को जल में डालते हैं तो क्या रिएक्शन होता है, किस प्रकार से कोई नया पदार्थ बनता है। फिर उसके बाद से अम्लों के साथ इनका रिएक्शन कैसा होता है धातुओं का। फिर उसके बाद से जानेंगे कि कोई धात्विक लवण है, उसमें अगर कोई धातु डालते हैं तब क्या नया चेंजेस बनता है। ये सब केमिकल प्रॉपर्टी है किसके, धातुओं के। ये सब जो है केमिकल प्रॉपर्टी देखे जाएंगे इनके साथ जब रिएक्शन कराया जाएगा तो। ठीक है, आइए करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि ऑक्सीजन के साथ जब धातुओं का रिएक्शन कराते हैं तो ये अपने अंदर क्या चेंज लाता है, कोई क्या नया चीज़ बनाता है, क्या इसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुणधर्म देखने को मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी धातु को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे
तो हमेशा जो है धातु ऑक्साइड बनेगा, मेटालिक ऑक्साइड बनेगा। जैसे कि मान लीजिए पोटेशियम है, ठीक है, हम जो है बैलेंस नहीं करेंगे, डायरेक्ट समझा रहे हैं, ठीक है। बैलेंस करना तो आप क्लास 9 में सीख ही चुके हैं। तो जैसे पोटेशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बन जाएगा क्या, पोटेशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा भैया, पोटेशियम ऑक्साइड का निर्माण होगा, ठीक है। देखिए धातु ऑक्साइड बन गया कि नहीं बन गया। एक बात हम आपको बताना चाहेंगे, ये जो तीनों तत्व है ना, ये पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव। इनके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता बड़ी तेज होती है और किसी के साथ जुड़ने की भी क्षमता बड़ी तेज होती है, ठीक है। तो इसलिए जो है इनको कहा गया है कि ये हाईली रिएक्टिव है, सक्रिय धातु है। इनको जो है अगर खुले में जैसे ही रख देंगे ना तो गलती कर देंगे बहुत बड़ा, क्योंकि खुले में जैसे ही इनको रखते हैं तो ये ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर तुरंत आग पकड़ लेते हैं, तुरंत रिएक्शन कर लेते हैं। इस कारण से जो है इनको केरोसिन के ऑयल में डाला जाता है, मिट्टी के तेल में इनको रखा जाता है, जनरली पोटेशियम और सोडियम को, ठीक है। कैल्शियम को भी रख दिया जाता है क्योंकि ये भी थोड़ा रिएक्टिव होता है। थोड़ा ज़्यादा गर्मी अगर इसको मिल गया तो ये भी हवामान मतलब खुले में रखने पर आग पकड़ लेगा, ठीक है। तो इसलिए जो है इनको केरोसिन ऑयल में डुबो कर रखा जाता है ताकि ऑक्सीजन से संपर्क खत्म हो जाए। तो क्या जान चुके हैं कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं धातु में तो क्या बनाती है, ऑक्साइड बनाती है, जिसको धातु ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड कहते हैं। सोडियम भी जैसे सोडियम है, सोडियम को भी जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, केवल खुले में रख देंगे, गरम वरम करने की कोई जरूरत नहीं है, खुले में रख देंगे तो ये भी क्या बना लेगा, सोडियम ऑक्साइड बना लेगा, यानी एक धातु ऑक्साइड का निर्माण कर लेगा, ठीक है। लेकिन मैग्नीशियम के साथ थोड़ा अलग डिफरेंट बात है। मैग्नीशियम के साथ क्या अलग डिफरेंट बात है भैया, यह मैग्नीशियम जो होता है इसको जो है खुले में रखेंगे तो यह अपने आप रिएक्शन नहीं करेगा, ये कहता है हमको गर्म करो या तो जलाओ, तब जाकर के ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। तो मैग्नीशियम को याद रखिएगा, ये खुले में रखने से ऐसे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं कर लेगा, इसको गर्म करना पड़ेगा। तो जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक राख होता है सफ़ेद कलर का। तो मैग्नीशियम जो है ये भी एक धातु है, ये भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो क्या बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया, ठीक है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, एल्यूमिनियम, जिंक और फेरस, ठीक है, एल्यूमिनियम, जिंक और फेरस यानी कि आयरन, ये जो होते हैं ये अपने आप जो है इनको जो है नॉर्मल टेम्परेचर यदि मिलेगा तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। खुले में रखेंगे तो भी ये जल्दी रिएक्ट नहीं करेंगे। ये कहते हैं कि भैया हमको अगर ऑक्सीजन के साथ जुड़वाना है, रिएक्शन कराना है, तो या तो हमको खूब हाई टेम्परेचर दो तो तुरंत ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, और नहीं तो लंबे समय तक छोड़ दो, तो हम धीरे धीरे ऑक्सीजन से दोस्ती करते 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 गहराई हो जाएगा और हम उससे जुड़ जाएंगे, ठीक है, तो दोस्त बना लेंगे उसको अपना। तो ये जो है इनको लंबा समय तक जब खुले में रख दिया जाता है तब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और धातु के ऑक्साइड बना लेते हैं, ठीक है। या तो खूब हाई टेम्परेचर इनको दीजिए तब जाकर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है। आयरन को सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए आयरन को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो जानते क्या बनता है, आयरन ऑक्साइड बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेरस ऑक्साइड बनता है। इसको हम लोग जंग कहते हैं, जनरली इसको क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। तो जंग के विषय में थोड़ा हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसके ऑक्साइड को तो जंग कहते हैं, लेकिन यह जो इन दोनों के ऑक्साइड हैं, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड और जिंक के ऑक्साइड, ये थोड़ा कुछ अलग ही प्रॉपर्टी अपने अंदर रखते हैं, जिसको हमें समझना थोड़ा आवश्यक है। आइए इसके ऑक्साइडों को थोड़ा एक बार हम जान लेते हैं। देखिए बात करते हैं हम लोग एल्यूमिनियम के ऑक्साइड और जिंक के ऑक्साइड को। हम जानते हैं जनरली धातुओं को गर्म करेंगे या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो धातु का ऑक्साइड बनेगा। उसी प्रकार एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना लिया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लिया। जिंक ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लिया, जिंक ऑक्साइड बना लिया। देखिए इनके जो है ऑक्साइड ये थोड़ा विशेष प्रकार के ऑक्साइड है। इन दोनों धातुओं के ऑक्साइड थोड़ा विशेष प्रकार के हैं। क्यों है, क्यों इनको हम लोग विशेष प्रकार का मतलब कि ऑक्साइड कह रहे हैं, क्योंकि ये जो दोनों ऑक्साइड होते हैं एम्फोटोरिक होते हैं। क्या होते हैं, एम्फोटोरिक। एम्फोटोरिक का मतलब होता है उभयधर्मी। क्या होता है भैया, उभयधर्मी, ठीक है। एम्फोटेरिक होते हैं, उभयधर्मी होते हैं। अब उभयधर्मी का मतलब क्या हुआ भैया, एम्फोटेरिक का मतलब क्या हुआ भैया। देखिए एम्फोटेरिक का मतलब यह होता है कि यह जो है दो तरीके से जो है व्यवहार करें, कभी कुछ बन जाए तो कभी उसका विपरीत जो चीज़ होता है वो बन जाए। जैसे कि मान लीजिए एल्यूमिनियम के ऑक्साइड के ऊपर बात करते हैं। ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है जब इसके सामने क्षार आता है, बेस आता है, तो अपने आप को अम्ल बना लेता है। क्या बना लेता है, अम्ल बना लेता है। और जब इसके सामने यदि अम्ल आएगा तो ये अपने आप को क्षारीय प्रवृत्ति का बना लेता है। इसलिए जो है इन दोनों के मतलब कि ऑक्साइड को क्या कहा जाता है, एम्फोटेरिक यानी कि उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है, ठीक है। सेम टू सेम हाल जिंक ऑक्साइड का भी है। यह भी जो है इसके सामने यदि अम्ल आएगा तो खुद को क्षारीय प्रवृत्ति का बना लेगा, बेस बना लेगा, ठीक है। और इसके सामने यदि रिएक्शन करने के लिए
रिएक्शन कराने के लिए यदि बेस रखेंगे तो यह अपने आप को अम्लीय प्रवृत्ति का बना लेगा। अम्लीय अपने अंदर अम्लता का क्वालिटी ला लेगा, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों ऑक्साइड को बोला जाता है उभयधर्मी वाले ऑक्साइड। देखिए जो दो तरीके से दोहरा व्यवहार करते हैं उन्हीं को उभयधर्मी यानी एम्फोटेरिक कहा जाता है, ठीक है। आइए समझते हैं एक करके रिएक्शन करा करके, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को ही ले रहे हैं, ठीक है, इसको ले रहे हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड को। तो जब इसके साथ अम्ल आएगा, अम्ल जैसे कुछ ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए HCl ले लिया हमने, क्या ले लिया, ये सही रहेगा, नहीं, जैसे मान लीजिए, हाँ चलिए HCl ही ले लेते हैं, ठीक है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, क्या है भैया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो देखिए इसके सामने क्या आ गया, अम्ल आ गया, और यह खुद को बना लेगा क्षारीय प्रवृत्ति का, बेसिक प्रवृत्ति का हो जाएगा। तो जब ये बेसिक नेचर का हो जाएगा तो जानते हैं कि किसी क्षार का अम्ल के साथ रिएक्शन करते तो लवण और जल का क्या होता है, निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम लोग H2O पहले ही बना लेते हैं, जल का निर्माण होगा, फिर लवण का निर्माण होगा। देखिए लवण का निर्माण होगा तो क्या बनेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड का निर्माण करेगा। क्या बनेगा भैया, एल्यूमिनियम क्लोराइड Cl, ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। इसकी संयोजकता 3 होती है, तो यहाँ आगे चला जाएगा, ठीक है। बैलेंस वैलेंस हम नहीं करते हैं, आप लोग समझिएगा। तो इसका ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके H2O बना लिया, यानी जल बना लिया, और एल्यूमिनियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके एल्यूमिनियम क्लोराइड बना लिया। तो क्या बने, देखिए यह जो है एक धात्विक ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, लेकिन जब इसके सामने अम्ल आया तो खुद को क्षारीय प्रवृत्ति का बना लिया। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि क्षार जब अम्ल के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है लवण और जल, ठीक है। तो देख रहे हैं कि यह बेसिक नेचर का हो गया और यह अम्ल लवण और जल का निर्माण कर लिया, ठीक है। तो यह अपने आप को यहाँ पर बेसिक नेचर का कर लिया, ये खुद को क्या बना लिया, खुद को बेस समझ लिया, क्षार समझ लिया। अब देखिए इसके सामने यदि क्षार आएगा तो अपने आप को अम्ल बना लेगा, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ठीक है, क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। देखिए बैलेंस इसलिए नहीं कर रहे हैं कि थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये मत समझिएगा कि आपके गुरु के अंदर वो योग्यता नहीं है, वो क्षमता नहीं है कि बैलेंस करके समझा सके। हम इसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है, आप वहाँ पर देख लीजिएगा। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है इसके सामने यदि जैसे किसी क्षार, कोई क्षार आ गया, जैसे हमारे सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार होता है, ठीक है। तो अब ये अपने आप को अम्लीय प्रवृत्ति का बना लेगा, क्या बना लेगा, अम्लीय प्रवृत्ति का। तो अब जानते हैं अम्ल क्षार से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, लवण और जल का निर्माण करता है। देखिए यहाँ भी अम्ल था, यहाँ भी क्षार था, रिएक्शन हुआ तो लवण और जल का निर्माण कर दिया। अब देखिए यहाँ खुद को अम्लीय प्रवृत्ति का बना लिया, अम्लीय क्वालिटी अपने अंदर ला लिया, और इसके सामने आ गया है क्षार। तो देखिए दो नेचर नहीं दिखा दिया अपना, दो गुणधर्म नहीं दिखा दिया अपना, तो इसलिए इसको एम्फोटोरिक यानी कि उभयधर्मी कहा जाता है, ठीक है। तो जब ये क्षार से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, लवण और जल का निर्माण कराएगा। क्या बनाएगा, लवण और जल का निर्माण कराएगा। तो सोडियम एल्यूमिनेट का निर्माण होता है, सोडियम एल्यूमिनेट का निर्माण होता है, ठीक है, और प्लस में H2O। यह एक साल्ट है, एक लवण है, सोडियम एल्यूमिनेट इसको पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं भैया, सोडियम एल्यूमिनेट पढ़ते हैं। यह एक लवण है, एक साल्ट है। तो देखिए अम्ल का, यह अम्लीय प्रवृत्ति का हो गया, तो इसलिए कह सकते हैं कि अम्ल, तो अम्ल का क्षार के साथ रिएक्शन होता है, लवण और जल का क्या कर दिया, निर्माण कर दिया। तो देखिए अपना दो नेचर नहीं रखा, इसलिए जो इसको एम्फोटोरिक कहा गया है। अब चलिए थोड़ा जिंक ऑक्साइड पर भी समझ लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग समझेंगे कि जिंक ऑक्साइड के सामने यदि अम्ल आएगा तब अपना क्या प्रॉपर्टी बनाएगा। तो ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए हम अम्ल ले लेते हैं, कौन सा अम्ल ले ले, चलिए HCl पर ही समझते हैं, थोड़ा इस पर आसान है समझना, ठीक है। तो देखिए जिंक ऑक्साइड जो है इसके सामने जब अम्ल आता है तो ये खुद को क्षार बना लेता है, क्षारीय प्रवृत्ति क्या कर लेता है, अपने अंदर क्वालिटी, अंदर गुण ले लेता है, क्या, क्षारीय, कहता है कि हम क्षार है। तो हम जानते हैं कि क्षार का अम्ल के साथ यानी बेस का जब हम लोग एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो साल्ट एंड वाटर का निर्माण होता है, लवण और जल का निर्माण होता है। तो इस स्थिति में क्या बन जाएगा, जिंक क्लोराइड, क्या बन जाएगा भैया, जिंक क्लोराइड और प्लस में H2O। देखिए एक साल्ट बन गया और एक जल का निर्माण हो गया, जल के अणु का निर्माण हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो अपना नेचर क्या बना लिया कि मैं भैया क्षार हूँ यानी बेस हूँ। अब देखिए इसी के सामने यदि कोई बेस आ जाए, जैसे कि मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड ही ले लेते हैं, क्या बना लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्षार ले लेते हैं। इस पर दोनों में एक ही से समझ लेते हैं, थोड़ा आसानी होगा। तो देखिए अब इसके सामने बेस आ गया तो अब अपने आप की जो प्रवृत्ति है वह अम्लीय बना लेगा। क्या बना लेगा, अम्लीय, कहेगा कि अब हम अम्ल हैं। तो दो नेचर ला दिया कि नहीं ला दिया, इसलिए इसको भी एम्फोटेरिक यानी कि उभयधर्मी कहा गया है, ठीक है। तो जिंक ऑक्साइड के साथ सामने जब क्षार आता है तो ये क्या बना लेता है, खुद को अम्ल कर लेता है, अपना अम्ल बना लेता है। तो अम्ल का क्षार के साथ रिएक्शन होता है तो हम जानते हैं क्या बनता है, लवण और जल का निर्माण होता है। तो इस बार यहाँ पर भी जो है सोडियम जिंकेट का निर्माण होगा। क्या होगा, सोडियम जिंकेट का निर्माण होगा, ठीक है, ZnO3।
इसको सोडियम जिंकेट कहते हैं। यह भी एक प्रकार से लवण है, साल्ट है। क्या है भैया? एक साल्ट है, ठीक है। और प्लस में निर्माण होगा क्या? H2O का, यानी जल का निर्माण होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा एल्यूमिनियम और जिंक के ऑक्साइड जो थे थोड़ा विशेष नेचर के थे, तो इसलिए जो है इनके ऑक्साइड को हमें समझाना थोड़ा आवश्यक था, क्योंकि एनसीईआरटी ने भी समझाया है। तो इनके ऑक्साइड जो होते हैं तो क्या होते हैं? उभयधर्मी होते हैं, यानी कि क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। समझ में आया? ठीक है। तो चलिए ये सब हम लोग जान चुके हैं। अब चलिए जान लेते हैं कि कुछ वैसे भी धातुएं हैं जो क्या होती हैं, ऑक्सीजन के साथ बिल्कुल भी रिएक्शन करती ही नहीं है। जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गया, कापर भी जनरली करता ही नहीं है। फिर शीशा हो गया, शीशा मतलब पैविलियम, पीबी। तो शीशा, लोहा नहीं, शीशा, सोना, चांदी, ठीक है, और कापर, इनको चाहे कितनों गर्म कर लीजिए, गरमा दीजिए, गर्म कीजिए या खुले में रखिए लंबे समय तक, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती ही नहीं है। तो इसलिए जो है इनको बोला जाता है कि ये भैया शांत है, न्यूट्रल है, आराम से ये पड़ी रहती हैं, ठीक है। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं। तो याद रखिएगा कौन कौन है भैया? सोना है, सिल्वर है, ठीक है, उसके बाद से प्लेटिनम भी है, कापर भी है, और प्लास्टिक नहीं, क्या बोल रहे हैं, धातुओं के विषय में पढ़ रहे हैं, हम भी थोड़ा पगला जा रहे हैं। तो सोना, सिल्वर, ये जी है, ठीक है। प्लेटिनम, कापर और पीबी यानी कि शीशा, ये जो है कहते हैं कि हमको कितना भी गर्म कीजिए हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये जो है रिएक्टिव नहीं होती ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो इसलिए इनका ऑक्साइड नहीं बनता है। अंडरस्टैंड? जी हाँ। कभी कभी मान लीजिए कम से कम 70-80 साल 90 साल तक रख देंगी, तो इनमें से किसी किसी के भी ऑक्साइड थोड़ा मिल सकते हैं, जैसे सिल्वर का मिल सकता है। अंडरस्टैंड? चलिए अब हम थोड़ा कुछ अगला बात हम लोग चर्चा करते हैं। तो चलिए हम आपको अगली बात बताते हैं। वो अगली बात क्या है कि इन ऑक्साइडों को छोड़ करके बाकी जितने भी धातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर, यानी क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। बस इसको आपको समझना है, बस जानना है, याद करना है, और कुछ नहीं, ठीक है। तो धातुओं के ऑक्साइड, इन दोनों के ऑक्साइड को छोड़ करके बाकी सभी धातुएं क्या होती हैं? क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है। और उनको जो है अम्ल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, हम सब आगे समझेंगे, ठीक है। तो अम्लों के साथ ये तो धातुओं को रिएक्शन, यहाँ पर हमें समझाना पड़ेगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इन दोनों मतलब कि ऑक्साइडों को छोड़ करके बाकी जितने भी धातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो क्या, किस नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं, यानी क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। तो जब उनको हम लोग रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? अम्ल के साथ, तो लवण और जल का निर्माण करेंगे। जैसे कि सोडियम ऑक्साइड है, क्या है भैया? सोडियम ऑक्साइड, इसका रिएक्शन कराएंगे HCl के साथ, तो क्या बन जाएगा भैया? सोडियम क्लोराइड, यानी Cl का निर्माण होगा, प्लस में H2O का निर्माण होगा, यानी जल का निर्माण होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, और इनको जब अम्ल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो लवण और जल का निर्माण करते हैं, यानी कि साल्ट एंड वाटर का निर्माण करते हैं। ये दोनों को क्यों छोड़ के कह रहे हैं? क्योंकि उभयधर्मी होते हैं। ये जो है कभी अपने आप को क्षार कर लेंगे तो कभी अपने आप को अम्ल कर लेंगे। आइए समझ में? चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, अब चलिए समझते हैं कि धातुओं के ऑक्साइड को जब हम पानी में डालेंगे तो क्या होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई एक धातु ऑक्साइड ले लेते हैं, जैसे कि पोटेशियम ऑक्साइड ले लेते हैं। क्या लेते हैं भैया? पोटेशियम ऑक्साइड। तो इनको जब हम जल के अंदर यानी पानी के अंदर डालेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए, सोडियम और पोटेशियम के केवल ऑक्साइड के अंदर यह क्वालिटी पाई जाती है, ठीक है। इसको मिटका दे क्या? चलो मिटका ही देते हैं, थोड़ा चाहे नीचे लिख सकते हैं, ओके, नीचे भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए, सोडियम और पोटेशियम के ऑक्साइड में कुछ क्वालिटी पाई जाती है। इनको जो है जब हम पानी के अंदर डुबोते हैं तो ध्यान दीजिएगा क्या बना लेते हैं? क्षार बना लेते हैं। क्योंकि यह अल्कली प्रवृत्ति क्या है? क्षारीय प्रवृत्ति क्या है? कौन सी प्रवृत्ति क्या है? क्षारीय प्रवृत्ति का। और ये भी क्या है? क्षारीय प्रवृत्ति का है। तो जब जल के साथ रिएक्शन करता है तो क्षार बना लेता है। क्या बना लेता है भैया? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और प्लस में कुछ भी, और प्लस में कुछ भी। प्लस में क्या बनाएगा? कुछ भी नहीं बनाएगा, बस पोटेशियम जो है, यहाँ भी इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है। पोटेशियम और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर क्या बन गया? क्षार बन गया, ठीक है, और कुछ नहीं बनेगा। सोडियम ऑक्साइड है, ये भी जल के साथ रिएक्शन करता है, क्या बना लेता है? क्षार बना लेता है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर लेता है, ठीक है। आए समझ में? तो क्या समझे? सभी धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं?
क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, यानी बेसिक नेचर के होते हैं इन दोनों के धातुओं के ऑक्साइडों को छोड़ करके, ये उभयधर्मी प्रवृत्ति के होते हैं। फिर उसके बाद से हमने जाना कि धातुओं के जब ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं तो अम्ल के साथ रिएक्शन करते हैं तो लवण और जल का निर्माण करते हैं, लवण यानी साल्ट एंड वाटर का निर्माण करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि सभी धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। उसके बाद से हमने कुछ 2 धातुओं के ऑक्साइड जो विशेष ग्रुप में उनको लिया, उनको समझा कि जल के साथ जब वो रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं? बेसिक नेचर के होने के कारण इनके ऑक्साइड बेसिक नेचर के होने के कारण बेस ही बनाते हैं, यानी क्षार बना लेते हैं। ठीक है, जो पानी में घुलनशील होता है यानी अल्कली होता है, जो मान लीजिए वाटर के अंदर ही डाल रहे हैं तो पानी में ही तो घुल के क्षार बनाएंगे, तो इसलिए उनको अल्कली कहा जाता है, यानी क्षार कहा जाता है। ठीक है, तो उनमें 2 जो मतलब कि महत्वपूर्ण ऑक्साइड थे वो कौन थे? सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये थोड़ा विशेष प्रवृत्ति के होते हैं, इनको जल के अंदर डुबोते हैं तो क्या बनाते हैं? ये अल्कली बना लेते हैं, क्षार बना लेते हैं। ये बाकी सभी धातुओं के ऑक्साइडों के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं देखा जाता है। ये थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए समझने के लिए। चलिए, बस आज जो है इस वीडियो में केवल एक ही रिएक्शन हमने, एक ही क्वालिटी समझा धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, एक ही हमने समझा क्या, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनाते हैं? तो धातु के ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, जिनमें कुछ धातुओं के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं, कुछ धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो जल के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बना लेते हैं? बेस बना लेते हैं, क्षार बना लेते हैं। और सभी धातुओं के ऑक्साइड जो है बेसिक नेचर के होने के कारण जब ये जल के साथ रिएक्शन करते हैं, सॉरी एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो साल्ट एंड वाटर का निर्माण करते हैं। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी याद रख लीजिएगा, क्या? कि जितने भी धातुएं होती हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं हमेशा। ठीक है, ये धातु की प्रॉपर्टी। तो यही था आज तक, इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले केमिकल मतलब की प्रॉपर्टी के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।